हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम बातें करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, सीस और ट्रांस। आज हम बात करेंगे ई और जेड आइसोमर। जैसा कि स्टीरियो आइसोमर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि भैया यह स्टीरियो आइसोमर होता क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं आपके पास। आज मैं शुरू करने वाला हूँ ई एंड जेड आइसोमर। आखिर ई एंड जेड आइसोमर होता क्या है। ठीक है, तो ई और जेड आइसोमर के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जो चारों एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन के लॉन्ग जो चार एटम लगाएंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। तो ये जो आपके पास सिस्टम है, दिस सिस्टम, ये जो मेरे पास सिस्टम बनने वाला है ना। देखिए जो ई और जेड आइसोमर है बेटा, ई और जेड आइसोमर ये कैसा होने वाला है। बिल्कुल इसमें जो सिस्टम होने वाले हैं कि ई और जेड में चारों एटम जो कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे, चारों एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। देखिए जो ई जेड आइसोमर कह रहे हैं, ठीक है। और ये भी एक तरह के जो सिस्टम है वो डेरिवेटिव किसका है, एल्कीन का है। किसका है, एल्कीन का। समझ में आ रही बात, डेरिवेशन ऑफ एल्कीन। तो दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर एल्कीन। किसके लिए यूज़ किया जाएगा, एल्कीन के लिए यूज़ किया जाएगा। इन विच फोर डिफरेंट ना, इन विच, देखिए इन विच फोर डिफरेंट, फोर डिफरेंट, ठीक है। चार कैसे कैसे होंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ना, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच। तो चार डिफरेंट इसमें क्या होगा, देखिए दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर एल्कीन, है ना। एल्कीन इन विच फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच along डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड कार्बन के जो सिस्टम है, along द सिस्टम भी बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, है ना। तो हम डबल बॉन्ड को हमने कहा एक सिस्टम है, इससे चार डिफरेंट एटम क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये कार्बन के डबल बॉन्ड हो गए, इसमें हमने कहा बेटा एक ए है, ये बी है। यहाँ हमने कहा कि ये तो हमारे पास कोई, मान लीजिए कोई ग्रुप हो जैसे अल्फ़ा, और मैं यहाँ पे कुछ लगा दूँ बीटा। तो चार डिफरेंट ग्रुप हमारे पास क्या हो गया, अटैच हो गया। ठीक है, तो जो ये रूल है, ये जो रूल है जिस पे आप देख रहे हैं कि चारों डिफरेंट एटम हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ ई एंड जेड आइसोमर। इससे क्या बोल रहा हूँ मैं, ई और जेड आइसोमर। ठीक है, तो इसमें जो सिस्टम है, इसमें पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे पास सेट आ रहा है, द फॉलोइंग सेट इज गिवन बाय काम एंड प्रीगोल्ड। ये जो सेट दिया गया है ना, द फॉलोइंग सेट इज गिवन बाय काम, है ना। ये जो साइंटिस्ट थे, ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, ये कौन से साइंटिस्ट थे, काम इन गोल्ड, काम इन गोल्ड, है ना, इन गोल्ड, काम इन गोल्ड एंड प्रीलोंग। ये तीन साइंटिस्ट थे, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था काम इन गोल्ड और प्रीलोंग। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात। देखिए काम इन गोल्ड और क्या बता रहे थे, प्रीलोंग बता रहे थे। इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो था वो डबल बॉन्ड के अलोंग लगे थे, है ना। काम इन गोल्ड और प्रीलोंग क्या बताया था, तो फॉलोइंग सेट इज गिवन बाय काम इन गोल्ड एंड प्रीलोंग, प्रीलोंग, ठीक है। द सब्स्टिट्यूएंट, द सब्स्टिट्यूएंट ऑन ए डबल बॉन्ड, ऑन ए डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। द सब्स्टिट्यूएंट कैसा होगा, ऑन डबल बॉन्ड, ऑन डबल बॉन्ड
आर डबल बॉन्ड पे कैसा होगा, आर असाइंड पोजीशन डबल बॉन्ड पे लगा रहेगा। ये जो आप स्टेट देख रहे हो बेटा, ये जो आप स्टेट देख रहे हो, ये कैसा लगा रहेगा, डबल बॉन्ड है ना। ये जो आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूएंट ऑन द डबल बॉन्ड ऑन असाइंड पोजीशन, जो भी आपके पास पोजीशन दिया रहेगा, जो भी इसमें पोजीशन बना रहेगा, बिल्कुल वही लगा रहेगा, है ना। डबल बॉन्ड ऑन असाइंड पोजीशन, ठीक है बेटा, ठीक है, बात आ रही समझ में। देखिए ये जो अपने पास सिस्टम है वो कैसा है, डबल बॉन्ड के अलोंग, तो डबल बॉन्ड के अलोंग ये क्या होगा, इसमें बनेगा, ठीक है। और जो असाइंड पोजीशन है वो कैसा काम करेगा, असाइंड पोजीशन कैसा काम करेगा, दिस इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड होगा। और जो डबल बॉन्ड असाइन किया गया है, डबल बॉन्ड पे जो असाइन किया गया है, मैं उसकी बातें बताऊँ आपको। इस पे अलग अलग जो फॉल्स सेट बने हैं, है ना। तो हम इसमें ए पॉइंट मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, ए पॉइंट, कि जो डबल बॉन्ड है, द डबल बॉन्ड इज assigned the configuration ई कॉन्फ़िगरेशन माना। ई को आप क्या बोलते हैं, इंटेंशन। ई को कहाँ क्या बोलते हैं, ई कहाँ से आया है, फ्रॉम इंटेंशन, फ्रॉम इंटेंशन इंटेंशन। तो जो ई वर्ड आया है इंटेंशन से, ई वर्ड क्या आया है, इंटेंशन से आया है, ठीक है। एक एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, द जर्मन वर्ड, ये एक तरह का जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर अपोजिट। तो मैं अपोजिट को क्या बोल रहा हूँ, इंटेंशन। अपोजिट को क्या बोल रहा हूँ, इंटेंशन। देखिए अगर मैं ई फॉर्म बोलूँगा बच्चे, अगर मैं ई बोलूँगा, है ना, तो ई कहाँ से आया हुआ है, इंटेंशन से आया हुआ है। ई कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से, ई एन टी, है ना, जी ई एन, इंटेंशन बोलते हैं ना, इंटेंशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट। आप इसको याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, अपोजिट, है ना। और जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें असाइन किया गया, जैसे ई फॉर्म, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, ई फॉर्म हो गया, दैट इज़ द इंटेंशन बोलेंगे, इंटेंशन बोलेंगे। आगे बस समझ में, ई फॉर्म आगे समझ में। अगर अगर कोई ग्रुप हायर, अगर कोई ग्रुप हायर प्रायोरिटी का सेम ऑन द अपोजिट साइड होना चाहिए। तो इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि ई फॉर्म कब होगा, जर्मन वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है अपोजिट। इसमें क्या कहा, इसने कहा कि जो ग्रुप होगा, द ग्रुप, है ना, जो भी ग्रुप लगे रहेंगे, द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, है ना, हाई प्रायोरिटी का जो ग्रुप होगा, आर आर ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन। ऑफ क्या होगा, डबल बॉन्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन के अपोजिट साइड में हाई प्रायोरिटी का कोई भी ग्रुप लगा रहेगा। क्लियर हो रही बात, हाई प्रायोरिटी कहाँ लगा रहेगा, डबल बॉन्ड के अलोंग, है ना, अपोजिट साइड में लगा रहेगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसमें, यहाँ तक क्लियर हो रही बात, बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। देखिए अब मैं बी पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, बी पॉइंट क्या कहता है, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गई बात। बी पॉइंट सेकेंड पॉइंट पे चला जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाए, है ना। मैं आपको हाई प्रायोरिटी में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो ई फॉर्म होता है वो कैसा होता है। आप सिस्टम को ज़रा समझिएगा, है ना, कि ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड, ठीक है, आरी बात समझ में। देखिए डबल बॉन्ड जो कार्बन है
उस पे मेरे पास जो 4 ग्रुप लगेंगे ना, हाई प्रायोरिटी कहाँ होगा, 1 में मान रहा हूँ हाई प्रायोरिटी, ये अपोजिट साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आइटम 2 आ जाए, जो हाई प्रायोरिटी है वो कहाँ रहेगा, अपोजिट साइड। दिस इज द ई फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ई फॉर्म बोलेंगे। ई फॉर्म में जो हाई प्रायोरिटी है ये 1 पे लगा है। तो जो हाई प्रायोरिटी आइटम कहाँ लगा रहेगा, बिल्कुल आप देखिए देख के समझिए, हाई प्रायोरिटी कहाँ रहेगा, लगा रहेगा 1 पे लगा रहेगा। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात, सभी को आ रहा है समझ में ना। तो जो हाई प्रायोरिटी कहाँ लगे रहेंगे बेटा, 1 पे लगे रहेंगे। 1 को हम क्या बोल रहे हैं, हाई प्रायोरिटी बोल रहे हैं। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, है ना। चलिए देखिए सेकंड बात करें। देखिए और दूसरे साइड में हम क्या बोल रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड के लॉन्ग है ना। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द डबल बॉन्ड है ना, जो भी डबल बॉन्ड इज अब ये असाइंड क्या रहेगा, इन ना असाइंड द कन्फिग्रेशन, असाइन करेगा, क्या करेगा ये, है ना, द कन्फिग्रेशन। अब इसमें जो कन्फिग्रेशन में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, जेड मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, जेड, क्या मान रहा हूँ, जेड। ठीक है, जेड, जेड कहाँ से आया हुआ है बेटा, फ्रॉम, जेड को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम एक जुजामेन। जेड को हम क्या बोलते हैं, जेड को क्या बोलेंगे, जुजामेन, है ना। देखिए जेड को हम क्या बोलते हैं, जेड को क्या बोलेंगे बेटा, जुजामेन। ठीक है, तो जेड कहाँ से आया हुआ है, जुजामेन से आया हुआ है ना। देखिए क्लियर हो रही बात, क्लियर हुई, सभी को आ रहा है समझ में, है ना। हाँ ठीक है, सही है, इसी तरह आएगा, ये बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ठीक है, जुजामेन, जुजामेन क्या है, जुजामेन ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है, इस वर्ड से आया हुआ है। जुजामेन क्या है बेटा, द जर्मन वर्ड, ये क्या है, एक तरह का जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर टुगेदर। जर्मन वर्ड कैसा है, इसका मतलब होता है फॉर टुगेदर। तो एक तरह का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक साथ लगा हो, है ना। तो मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, मैं इसमें भी एक आपको बता दूं, अगर कोई वेन टू ग्रुप्स, है ना, वेन टू ग्रुप्स, जब दो ग्रुप ना ऑफ हाई प्रायोरिटी, कैसा, ऑफ हाई प्रायोरिटी, जो हाई प्रायोरिटी के ग्रुप हैं, ठीक है, ऑफ हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, है ना, आर ऑन द सेम, आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड, कैसा होगा, हाई प्रायोरिटी के ग्रुप कैसा होगा, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से कैसा होगा बच्चों, सेम साइड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, डबल बॉन्ड के सेम साइड बोलने का मतलब क्या हुआ, उसको मैं जेड बोलूँगा। मैं ई फॉर्म किसको बोल रहा था, हाई प्रायोरिटी कैसा हो गया था, डिफरेंट साइड हो गया था। अब मैं जेड बोल रहा हूँ, जेड मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइड, है ना। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड कार्बन है, मैं हाई प्रायोरिटी के कोई भी ग्रुप ले लूँ और मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ हाई प्रायोरिटी, है ना, 1122, तो इसको मैं बोलूँगा बच्चों जेड फॉर्म है। ठीक है, जेड फॉर्म है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, देखिए सभी को क्लियर हो रही बात, है ना। जेड फॉर्म बोल रहा हूँ, जब एटम हमारे पास बिल्कुल कैसा हो, एकदम सेम साइड में हो, तो सेम साइड में होगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस इज द हाई प्रायोरिटी ऑन द फर्स्ट, मतलब 1, यहाँ पे देख रहे हो आप, 1 पॉइंट। तो हाई प्रायोरिटी कहाँ गया कार्बन के, सेम साइड में आ गया, देख रहे हो, ये देखो
सेम साइड में हो गया। हाई प्रायोरिटी कहाँ हो गया, डिफरेंट साइड हो गया, डिफरेंट साइड हो गया। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ई फॉर्म। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, जेड फॉर्म। तो जेड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीस बोलते हैं। जेड को हम, जेड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सीस बोल सकते हैं। और जो ई फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, बनाएगा। ऐसा क्लियर होगी बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ई और जेड हम किसको बोलेंगे, है ना। हाई प्रायोरिटी की बात होगी, जब भी हाई प्रायोरिटी की बात होगी तो आप ऐसा बोलेंगे। देखिए नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले, इसको कर ले प्लीज़, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए रूल्स पे चले। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आराम आराम से इसको सीखते जाना है कि कैसे कैसा होता है, क्यों आता है, कि कैसा होगा, है ना। क्लियर वाली बात। तो सेम साइड की बात होगी तब आप बोलेंगे, है ना। प्रायोरिटी रूल बनेगा, क्या बनेगा, प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल क्या है भाई, रूल तो बनेंगे, प्रायोरिटी रूल जो काम इंगोल ने बताया है वो तो रूल तो बनेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो रूल बना है, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या होगा, रूल नंबर वन इसके, देखिए। तो रूल नंबर वन ये कहता है कि अगर जो हाई प्रायोरिटी होगा, हाई प्रायोरिटी में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूँ व्हेन एटम, व्हेन एटम, कैसा, एटम, जब मेरे पास एटम और ग्रुप, है ना, एटम में बोल दूँ और ग्रुप, एटम और ग्रुप, है ना। ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, विच इज, विच इज डायरेक्टली, क्या होगा, डायरेक्टली, विच इज डायरेक्टली अटैच, ठीक है, डायरेक्टली अटैच, ठीक है, अटैच टू द स्टीरियोजेनिक सेंटर। मैंने कल बात करी थी स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, नहीं, ज़रा इस बात को लिखें, स्टीरियोजेनिक सेंटर। जब कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच, डायरेक्टली अटैच हो जाए स्टीरियोजेनिक सेंटर से, है ना, एंड हैव, ठीक है, हायर एटॉमिक, एंड हैव हायर एटॉमिक, हाई कैसा होगा, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर, जिसके हाई एटॉमिक नंबर होंगे, ठीक है, विल हैव, विल हैव, विल हैव हायर प्रायोरिटी, विल हैव हायर प्रायोरिटी। तो हम उसको कैसा मानते हैं बेटा, हायर प्रायोरिटी मानते हैं। अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम स्ट्रेटेजिक सेंटर से डायरेक्ट अटैच हो जाए तो उस, ना, स्ट्रेटेजिक सेंटर डायरेक्ट अटैच हो रहा है, हैव हायर एटॉमिक मास, विल हैव हायर प्रायोरिटी। तो इसके एटॉमिक मास ज़्यादा होगी, वो कैसा होगा, हाई प्रायोरिटी कहा जाएगा। जैसे देखिए डबल बॉन्ड कार्बन है बच्चों, चार एटम हम डिफरेंट एटम लगा दूं, मैं यहाँ फ्लोरीन लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं, आयोडीन लगा दूं, तो हायर एटॉमिक नंबर किसका हुआ, इसका हुआ, आया ना। वन नंबर बोलूँगा इसको, वन नंबर इसको दूंगा, क्यों, ठीक है। और मैं सेकंड नंबर किसको बोलूँगा, बोलिए, इसको बोलूँगा सेकंड नंबर, इसको बोलूँगा सेकंड नंबर। तो हाई एटॉमिक नंबर सेम साइड में हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, दिस इज जेड फॉर्म, दिस इज जेड फॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड कार्बन में,
NH2 लग गया बच्चों, और ये क्या लग गया, NO2 लग गया, CH3 लग गया, और फ्लोरीन लग गया। ठीक है, तो मैं एटॉमिक नंबर तो बताऊंगा ना, किसका हाई होगा, 1 नंबर। 1 किसकी होगी एटॉमिक नंबर, देखिए 1 किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन का। 1 किसकी होगी, का फ्लोरीन है, ये भी तो कार्बन भी तो है, कार्बन के इतने पीछे होगी, नाइट्रोजन के साथ होगी, तो नाइट्रोजन का 1 हो गया यहाँ, और ये कैसा हो गया 2, ये कैसा हो गया 2। तो हाई प्रायोरिटी किधर मिल गया, किधर मिल गया, अपोजिट साइड, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ई फॉर्म है। क्लियर हो रही बात। तो हाई एटॉमिक, बिल्कुल देख के समझिए, देख के समझिए, हाई एटॉमिक नंबर वाले को चेक किया गया, तो एटॉमिक नंबर जिसकी हाई होगी उसको हम जेड और ई कंसिडर करेंगे। क्या मेरी बात आ रही है समझ में, हाई एटॉमिक नंबर को कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, आया, सभी को आया, सभी को आया, हाई एटॉमिक नंबर कंसिडर कर रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत इजी और बहुत ही आसान तरीके से आ जाए चीज़ें, चीज़ें बिल्कुल सिंपल लगे, आसान लगे, है ना। इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब मेरे पास रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये भी तो सीख लें कि सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, मतलब इसमें तो एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग है, क्यों देख पा रहे हैं आप, सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। अब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, है ना, व्हेन एटॉमिक नंबर विल बी सेम, जब एटॉमिक नंबर ही सेम हो गया, तब हम किसकी बात करेंगे, तब हम लेंगे देन देन हायर एटॉमिक मास। जब एटॉमिक नंबर चारों में सेम आने लगे तो क्या करेंगे, देन हायर एटॉमिक मास ना, हायर एटॉमिक मास, ठीक है। हायर जिसके एटॉमिक मास होगी उसको क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी, ठीक है। हायर एटॉमिक मास, जिसका भी हाई एटॉमिक मास हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, हाई प्रायोरिटी होगी। हायर एटॉमिक मास कंसीडर हायर प्रायोरिटी, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। कार्बन के डबल बॉन्ड आ गए, है ना, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दिया जाए, एक लगा दिया जाए NH2, सेकंड में एटम लगा रहा हूँ, सेकंड में एटम क्या लगा रहा हूँ, H, देखिए सेकंड एटम क्या आ जाएगा मेरे पास, H, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, D, इसमें क्या आ जाएगा, CH2, है ना, और CH3, मैं ग्रुप ऑफ एटम भी तो बोला हूँ। तो हाई प्रायोरिटी किधर है, हाई प्रायोरिटी किधर है, देख पा रहे हो, H कैसा है, लो प्रायोरिटी, D कैसा है, ड्यूट्रियम, हाई प्रायोरिटी, और N कैसा है, हाई प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी किधर हो गया, हाई प्रायोरिटी किधर देख पा रहे हो आप, यहाँ देख पा रहे हो और यहाँ देख पा रहे हो, क्लियर होगी बात। देखो, जहाँ पे हाई प्रायोरिटी मिलेगा उसी को हम क्या बोलें, दैट इज़, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई ई फॉर्म हो गया। हाई प्रायोरिटी किधर मिल गए, यहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ई फॉर्म बोलेंगे। क्लियर हो रही बात, देखो, ठीक है। अब जो रूल, अभी इसमें और भी रूल आते हैं, ये तो हमने 2 रूल आपको बताए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आप इसको समझिएगा, नोट बनाइएगा, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल अच्छे से नोट बनाते चलिएगा, है ना। और भी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर फिर नेक्स्ट लेक्चर में लाने वाला हूँ, ठीक है।